अपना अपना भाग से सब लड़े, जिसकी किस्मत पर तारा चमकेगा वो निकलेगा। औरत वो नाम की है मगर काम करती है मर्द वाला। हम लोग के घरे घर नाला बैठवा दिए हैं, तो आज हम लोग एकदम पर्दा में जाके नहाते हैं, रहते हैं और चाहते हैं कि इस बार भी पिंकी देवी आए, हम लोग पूरा सपोर्ट करें। इसी मोहल्ले में आप जाके देखिए, मैडम सड़क का, सुविधा का और लोगों के जरूरत का हर प्रकार से ख्याल रखती हैं। पहले इतना कमर भर पानी में लोग घर में आता था, नहीं रोड पर रहता था। आज जब पक्का प्लास्टर हो गया, पिंकी देवी करवा दिए, तब है कि जो घर में अपना रहता है, पक्का रहा। पिंकी देवी 10 साल से रोड बना है। काम हम लोग तो पूरा हो ही रहे हैं, बाकी मेन बात है ना, दोनों भाई भाई के में मैटर नहीं, जनता लोग हम लोग मारल जा रहे हैं। समस्या तो पहले झड़ जंगल हली टाइप की हम दी इतना बात गले तक कह का इतना लाए प्लास्टर पिंकी देवी करा। रोड नाला सब वही किए हैं। रात में 12 बजे 2 बजे 1 बजे जब फोन करते वो आती हैं। भलैया कर दिए, देखिए अच्छा लग रहा है ना। चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे लालू यादव रहे, चाहे कोई जो करेगा, जो उसका नाम लेगा। पिंकी देवी काम नहीं किए, बहुत सारा काम किए हो। पिंकी जी के बदौलत बैठी भी रहती हैं, कोई डर नहीं। नगर निगम वार्ड पार्षद चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, ठीक उसी तरह जनप्रतिनिधि हों या समस्याओं का समाधान करने वाले जो वार्ड पार्षद हो, जिन्हें राजा बनाया गया वार्ड का। और इस समय हम 21 नंबर वार्ड में खड़े हैं और 21 नंबर वार्ड के अदालतगंज का क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ उन्नति हुई है इन 10 सालों में और क्या कमियां रह गई, वो सारे तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट चालू होती है और एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं कि 21 नंबर वार्ड पास या फेल, क्योंकि जनता पर निर्धारित है। उनके नज़र में अगर काम होती है तो ठीक है, अगर नहीं काम होती है तो ठीक है। न्यूज़ पीआर लगातार आपको धरातल से वो तस्वीर दिखा रही है और वो इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से काम हुई है, क्योंकि यहाँ का जनता का साफ कहना है कि काम हुई है, लेकिन तस्वीर क्या कुछ कहती है ये भी आपको हम दिखाते हैं। और इस तस्वीर को देखिए, वार्ड नंबर 21 का अदालतगंज का ये मोहल्ला है और इस मोहल्ले को देखिए। यहाँ का लोगों का कहना है कि 10 साल पहले का जो ये तस्वीर था, यहाँ काफ़ी पानी और कीचड़, ये रोड नहीं थी। और ये जब से पिंकी कुमारी बनी है तो ये रोड और यहाँ का माहौल देखिए किस तरह से बदल गया है, क्योंकि 10 साल पहले का जो माहौल था, यहाँ कीचड़ों से बारिश के मौसम में पानी भर जाता था। और यहाँ जनता लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ काम हुआ है और क्या अभी तक बाकी है जो नहीं हो पाया है, क्योंकि तस्वीर अब जो सामने आएगी उभर के वो देखना जाहिर सी बात है। अब ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से यहाँ काम किया गया। हर एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देखिए कि किस तरह से ये काम किया गया है। बहुत काम किया है। लोगों का साफ कहना है कि काम हुआ है धरातल पे, लेकिन जिस तरह से यहाँ का लोगों का कहना है कि जो वार्ड पार्षद यहाँ काम किए हैं कहीं का वो वार्ड पार्षद काम नहीं किए हैं। लेकिन ये तस्वीर और ये दृश्य देखिए और जनता खुद तय करे कि क्या कुछ काम हुआ है। और यहाँ जनता भी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है कि क्या काम हुआ है धरातल पे, क्या नहीं हुआ है। इनसे भी साफ हम बात करने की कोशिश करते हैं। काम देखिए अपने सामने है, कल का कनेक्शन लगा हुआ है, पानी अब स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद में विधवा पेंशन बन गया है, राशन कार्ड बना हुआ है। कोई ऐसा चीज़ परेशानी होता तो पिंकी देवी हमको पास तुरंत रात में आ जाती है, 12 बजे 1 बजे जब कॉल करते हैं जब आ जाती है। ऐसा महिला मिलना मुश्किल है आज के डेट में, समझे। बहुत काम किया है। बच्चा को मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, वहाँ एडमिशन करवा दी से है। क्या बताएं हम, दिल के हनुमान जी नहीं है, सीना चीर के हम बता देते हैं, कितना बोले हमें। बहुत की है, समझे। इस बार वो आ रही है और अच्छा से वो आएगी और उसको अभी विधायक का चुनाव फिर लड़वाएंगे। अभी सब महिला मतलब विधायक बनाने का सोच लिए हैं। जी हाँ, मंत्री भी बना सकते हैं हम सब, है महिला के हाथ में है, समझे। वो इतना अच्छा काम किए हैं और उनका जितना बच्चा देखिए पीछे पीछे चल रहा है। उनका बात मालूम चला कि पिंकी देवी आ रहा, सब बच्चा घेर लेता है। और वही है, कुछ विरोधी दल आदमी सब थोड़ा सा ये कर रहा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अपना अपना भाग से सब लड़े, सब अपना अपना जगह, जिसके किस्मत पर तारा चमकेगा वो निकलेगा, समझे। किसी का दबाव नहीं देना चाहिए, किसी में अपने में मारा पीटी नहीं करना चाहिए। सब अपना अपना घर में, सब परिवार में अपना खुश रहता है, सबका बाप भाई भरा है। और उसके बाद में कल होके किसी को धमकी दीजिएगा, किसी को बोलिएगा, ये अच्छा बात ना है। सबको आदमी मिलजुल के रहे, जिसके भाग में होगा वो उसके जाएगा। किसी के कोई खरीदा हुआ नहीं है, ना किसी से हम पैसा लिए हुए हैं और ना हम किसी को ही है। आप
इसी वार्ड के रहने जी। वाले। क्या कुछ काम हुआ? काम तो बहुत कुछ किए हैं वो। रोड पहले इस जगह पे इतना इतना पानी होती थी, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले इतना 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 कमर कमर पानी होती थी। और ये पीछे ये था तालाब, ठीक, पानी जम जाती थी घर में। किसी के घर में जाने के लिए वो लकड़ी का साधन लेकर के घर में इन करते थे। मेरे भाई को मशीन लगाने के पंप लगाने के लिए लगा रहे थे तो मेरे भाई को करंट लग गया। आज ने पिंकी देवी ने बचाई मेरे भाई का जान। 10 साल में जो वो कर दी, और कोई पार्षद, बहुत सारे पार्षद आए हैं। आज ये पानी पाइपलाइन बिछा रही हैं रोड पे, पानी कुछ दिन में स्टार्ट करने वाली हैं। अरे देखिए, सबको एक ही है, लड़ाई यही है कि आप भी लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही हैं। अब जिसको मन भरेगा, जिसके साथ रहने के लिए उसके साथ रहेगा लोग, जनता। आज बोलता है जनता क्या आँख फूटी हुई है, बोलता है कि पिंकी देवी काम नहीं की है। क्या नहीं काम किया? आप लोग नज़र नहीं आ रहा पिंकी देवी काम नहीं की है? बहुत सारा काम किए वो। आज महिला लोग निकल जाती हैं 11 बजे रात में भी रोड पे बैठी रहती हैं, पिंकी जी के बदौलत बैठी भी रहती हैं, कोई डर नहीं। क्या पिंकी जी दबंग है क्या? दबंग नहीं है, दबंग नहीं है, लेकिन उनका 11 बजे रात तक, 2 बजे रात तक वो आकर के बैठाई रहती हैं सबको, सबसे बातचीत, तो समस्याओं का समाधान करने कभी भी पहुंच जाती है। अभी हम अभी फ़ोन कर देते हैं, वो दौड़ के आएंगे। अगर हमको कोई दिक्कत हो जाता है कि थाना में भाभी आपको आना है, बोलते हैं कि इमरान 2 मिनट तुम रुको, हम आ रहे हैं। हमसे पहले वो थाना पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमको फ़ोन करते हैं कि इमरान कहाँ हो, आओ थाना हम आ गए हैं। जाकर वहाँ मसला हल करती हैं हम लोग का। 2 बजे रात में भी रहती हैं। कल होकर 2 दिन पहले लड़ाई हो गया, भाभी को फ़ोन किया मैडम को, वो स्कूटी से चली आई, आ करके सबको समझौता की कि देखो आपस में लड़ो मत। यही सब बात है। और जितना आगे वाला आदमी बोल रहा है कि ये वो उल्टा सीधा उनके बारे में बुराई कर रही है, ये सब राजनीतिक कर दिया है माहौल को। बिल्कुल 10 साल बहुत है काम के लिए, और उन्होंने काम कर दिखाया और जनता का विश्वास जीती हैं। साफ लोगों का कहना है कि जब भी बुलाया जाता है पिंकी देवी अपने जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ मौजूद रहते हैं। अगर बात कर ली जाए बुजुर्गों के जो यहाँ शुरू से रह रही हैं, वो आखिर क्या कहना है कि पहले का माहौल क्या था, अब का माहौल क्या कुछ है? आप तो काफ़ी पुराना यहाँ से रह रही हैं, पहले का माहौल किस टाइप का था? माहौल ऐसा था कि अगर रूम में खाना बना रहे हैं तो उसी जगह पेशाब करना है, उसी जगह बाथरूम है, सांप बिच्छू सब रहता था। मगर उनके आने से ऐसा व्यवस्था है कि जहाँ पाइए वहाँ सो जाइए, बैठ जाइए, कोई गंदगी वाला बात नहीं है। बरसात के मौसम में क्या स्थिति यहाँ रहता था? स्थिति साड़ी उठाने के बाद भी बदन में पानी ठेक करके आदमी बाहर जाता था रोड पे। इस जगह इतना बुरा था, समझ गए। लेकिन 10 साल में ये बदलाव किसने किया? पिंकी देवी की। इससे पहले भी वार्ड काउंसलर था, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। जो वो कर दी ना, वो कोई नहीं किया। औरत वो नाम की है मगर काम करती है मर्द वाला, समझ गए ना। उनके काम पे सारा पब्लिक को खुशी है, और फिर भगवान का उम्मीद है कि वो आएंगी। आप लोग का समर्थन पूरा? हाँ हाँ हाँ, पूरा है। समर्थन है हम लोग। इसलिए कि अगर वो नहीं आएंगी ना तो फिर कंडीशन बदल जाएगा। जो यहाँ का माहौल था कि साफ कहना है कि चलने में समस्याएं होती थी, लेकिन उस समस्याओं को दूर करने वाला आखिर कौन? तो पिंकी देवी वार्ड नंबर 21 की, और यहाँ की जनता ने उन्हें पास कर दिया है कि वार्ड नंबर 21 में तो पिंकी देवी, इसलिए क्योंकि वो काम कर दिखाई हैं। और वो धरातल पे, और कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। पिंकी देवी हैं। क्या कुछ काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे हम लोग के बहुत रहते थे, तो बरसात के दिन आता था तो बहुत सारा पानी भरता था, नाला के व्यवस्था नहीं था, हम लोग घर में नहीं नहा पी सकते थे। देखिए कि जैसे कि वहाँ कुआं है, तो कुआं ने सारा कोई के पानी, मतलब वहीं नहान पिचन गड्ढा था खाली वहाँ पे किया हुआ, तो वो गड्ढा वाला पानी पूरा नाला में आता था, वही पानी से नहाना, कपड़ा धोना, सारा काम हम लोग उसी से करते थे। फिर मैडम से हम लोग बोले तो मैडम तो वहाँ चापाकल देखे, वो चापाकल दिए थे, मैडम दिए हैं। उसके बाद ये पूरा ढलैया किए हैं, नाला बनवाए हैं, सबके घरे घर नल बैठवा दिए हैं। जैसे कि हम लोग कुआं पे नहाते थे, अब कोई भी जेंट्स आ रहा है जा रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैडम हम लोग के घरे घर नाला बैठवा दिए हैं, तो आज हम लोग एकदम पर्दा में जाके नहाते हैं, रहते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए खुश हैं और चाहते हैं कि इस बार भी पिंकी देवी आएँ, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। हमारे यहाँ सड़क का जो तकलीफ था, सड़क का गली गली घूम के हमारी जो पार्षद महोदया हैं, गली गली घूम के वार्ड नंबर 21 का जो भी स्लम एरिया है, हमारा अदालतगंज यहाँ बगल में है आपका,
केताड़ी मोहल्ला है, ये आपका जनशक्ति मोहल्ला हो गया, कमला नेहरू नगर मोहल्ला हो गया। किसी मोहल्ले में आप जाके देखिए, गली गली घूम के मैडम सड़क का, सुविधा का और लोगों के ज़रूरत का हर प्रकार से ख्याल रखती हैं। ये पार्षद नहीं, हम लोग के परिवार रूपी पार्षद के तरह हैं। कोई इनको अपना बेटी मानता है, कोई इनको बहन मानता है, कोई इनको अपना माँ मानता है। हम लोग भी इनको अपनी बड़ी बहन के तरह मानते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम लोग को ये सही दिशा में लेके चलेंगी। हम लोग का बढ़िया मार्गदर्शक हैं, सो हम लोग हमेशा के लिए इनके साथ हैं। और जहाँ तक काम की इनकी बात है तो सड़क का निर्माण हो चुका है, पानी लगना था, उसको क्या बोलते हैं, यानी सारा बोरिंग, हाँ बोरिंग हो गया। पाइपलाइन जो हर घर नल जल योजना का था उसमें भी उनका पूरा काम हो चुका है, घर घर टूटे लग चुका है। अब सिर्फ मेन कनेक्शन खाली जोड़ने भर का देर है। 2-3 दिन उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम लोगों को नल का जल भी मिलना शुरू हो जाएगा। मगर यहाँ है कि कुछ उपद्रवी लोग, जो अराजक लोग हैं, जो इनका कंपटीटर हैं, वो लोग इनके काम से नाखुश रहते हैं, बराबर बाधा डालते रहते हैं। देखिए कल भी झड़प हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरा में ही रिकॉर्ड हो सकता है। उसी का समर्थक लोग हमको मारा है। बहुत काम हुआ है, जैसे कि से देखिए सामने ही में है। पहले इतना कमर भर पानी में लोग घर में आता था नहीं, जब बारिश गिरता था तो लोग घर छोड़ के अलग किराया में चल जाता था, रोड पर रहता था। आज जब पक्का प्लास्टर हो गया, पिंकी देवी करवा दिए, तब है कि जो घर में अपना रहता है। इतना बारिश होता है फिर भी घर में आदमी रहता है, घर नहीं छोड़ता है। कुआं है, सामने में कुआं है, कुआं में पानी लग जाता था, बारिश वाला नाली वाला, सब आदमी छोड़ देता था। अभी पक्का प्लास्टर हो गया तो कुआं में पानी नहीं जाता है और नाला बना दिए, पानी की व्यवस्था भी कर दिए। 2-4 दिन में पानी भी आ जाएगा। महिला के मतलब कि जे कह रहे हैं ना भगवान है, वो भगवान है महिला के माने मसीहा है वो, पिंकी देवी है। हाँ पिंकी देवी है, महिला के मसीहा है, महिला के हम लोग की हिम्मत है वो। 40 बरस हो गया। क्या रोड बना हुआ था? नहीं, गड्ढा रहा, गड्ढा रहा है, पाका रहा। पिंकी देवी 10 साल से है तो यही रोड 2 बार बनाए, नाला बनाए, अब पानी के व्यवस्था कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बना दिया है। अब इतने बोलेंगे आप। पिंकी देवी क्या क्या काम हुआ है? काम तो बहुत, वो 10 साल से जीती है तो बहुत काम की है। हम लोग के 2 दफी रोड बनवा दी है। घर में हम लोग के बाथरूम नहीं थी, तब बाथरूम में हम लोग उसी में हम लोग बाथरूम के कलेक्शन करके बाथरूम आजकल हम लोग बना लिए हैं। आइए बेचारी आती है तो पार्सल है तो उसको इज्जत करबे करेंगे। तो हम लोग के दुकान पर बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं, बतियाते हैं, तो वो लोग जो विरोधी है ना, वो कहता है जो उससे काहे आप लोग बोलते हैं, इससे काहे बात करते हैं, जो आपको ऐसे ऐसे बोले करेंगे वैसे करेंगे। अच्छे काम पूरा हो रहा है ना? काम हम लोग तो पूरा हो ही रहे हैं। बाकी मेन बात है ना, दोनों भाई भाई के में मैटर नहीं, जनता लोग हम लोग मारल जा रहे हैं। दोनों गोतिया वाला बात है, उससे बोलते तो वो करा, उससे नहीं बोलिए, उससे बोलते तो उससे नहीं बोलिए। अच्छे जनता लोग में क्या है, काम के हम लोग मतलब है। बेचारी बहुत संजोग हम लोग के रातें बुलाते हैं, बिराते बुलाते हैं, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, जखनी बुलाते उखनी चलाती है। जिता ही रहे तो हम लोग तो जीत अभी, हाँ जीत तो गई है। हम लोग के दोबा है, जैसे 10 साल जीती है, 1 दफी आओ जीत जाएगी तो हम लोग के आओ बहुत कुछ करेगी, ऐसा बात नहीं है। बाकी ये है ना, हम लोग के 5-5 किलो आटा दिया है, चावल दिया है, तो वे सब ताना मारते रहता है जो पार्सल होके क्या किया है। अच्छा 5-5 किलो आटा में या 5-5 किलो अनाज में हमको जिंदगी भर सालों भर खा लेंगे। अच्छा ठीक है, मांगने नहीं गए आपसे, अपने मने आप दिए तो हम लिए। 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर? हाँ, हम सबसे पहले आए हैं। समस्या तो पहले झड़ जंगल हली था, फिर आमदी इतना बस गए तो कदो पाका इतना लाए, फिर प्लास्टर पिंकी देवी करा दिल के। तो अब का सुविधा पानी लाइए रहे। मतलब आपका हंसी का राज है कि पिंकी देवी वार्ड पार्षद जैसा ही बनी, उन्होंने काम करके दिखा दिया। हाँ दिखा दिल के। क्या क्या की? अभी कि कदो से या पाका से गोड़ ना लेटाए, जाने चप्पल पहन के भूल जाए, खालिए गोड़े भूल जाए, हर सुविधा बना दिल के। तो अब का चाहिए, पानी दिए रहा था, और चाहिए का बताइए, अब कोई सुविधा चाहिए? पानी भी जब दिए रहा थी ना, तो और का चाहिए नहाने खींचने के। ना तो नहाए ला सोचते थे, कदो ये धूरी गर्दन बच्चा हम लोग के जलम वृद्धि 5 गो बच्चा के जलम हुआ है। तो अब क्या बतावें, आपसे बहुत बड़ा तक लड़की है, जरा 40 साल की लड़की है मेरा। मतलब
इस बार भी पिंकी देवी हाँ लाना है। अब क्या करें, किसको जियावे, जो सुविधा देगा बेटा कमा के खिलावेगा उसी को ना कहेंगे। अब जो कमा के खिलावे नहीं करेगा जिसको क्या कहें बताओ। पिंकी देवी क्या कुछ काम किए हैं? बहुत किए हैं, क्या क्या किए? रोड नाला ये सब जिसको वही किए हैं, रोड नाला सब वही किए हैं और बहुत अच्छी हैं। रात में 12 बजे 2 बजे 1 बजे जब फ़ोन करते वो आती हैं और सुनती हैं, बात सुनती है, बहुत सुनती हैं। जो भी होता है वो ऊपरों सुनती हैं। जब फ़ोन कीजिए वो तुरंत स्कूटी से अपने खुद आती हैं। हाँ, अकेले आती हैं बेखौफ। और उनको जानते हैं, एक मरते एक्सीडेंट कर दिया गया था, जानबूझ के कोई भी किया हो, वो कौन किया पता नहीं, लेकिन उसको एक्सीडेंट कर दिया गया था, पैर में मूंछ भी आ गया था, तब भी वो आती थी अकेले, तभी आती थी। पिंकी देवी काम किए हैं? हाँ किए हैं, करे हैं, ढलैया कर दिए, देखिए अच्छा लग रहा है ना। हाँ पानी दे रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ हमारे शादी ब्याह में निमंत्रण देते हैं तो हाजिर रहते हैं। काहे हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है, रोड पर 12 जात के जूठा धोते हैं होटल करके। कोई हमारे पर दबाव करते हैं तो हमारे तो कोई नहीं है, पटना में किसी को कोई नहीं है। हम लोग जिसका चुनते हैं उसी आदमी आते हैं, सहारा करते हैं। पिंकी देवी सहारा करते हैं। कभी कोई भी आदमी खड़ा होगा, पिंकी देवी हारेगा तो दूसरा आदमी खड़ा होगा तो वही हमारे सहारा करेगा। सब सरकारें ना है, चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे लालू यादव रहे, चाहे कोई रहे, जो करेगा जो उसका नाम लेगा। बहुत दिन से यहाँ बहुत तरक्की हुआ है, बहुत ज़्यादा सब बन गया, रोड बन गया, कॉल लग गया, बहुत कुछ हुआ है। वार्ड नंबर 21 के जनता रोड के बाद अब केतारी गली का माहौल। यहाँ का लोगों का कहना है कि आज से 10 साल पहले यहाँ नर्क जैसा माहौल बना हुआ था। आखिर नर्क जैसा माहौल क्यों बना हुआ था? यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि आज से 10 साल पहले यहाँ आने जाने में समस्या होती थी, लोग आते जाते नहीं थे। लेकिन जब से इस 10 साल में यही जो आप देख रहे हैं रोड बना हुआ है, हर तरह से जो वार्ड पार्षद यहाँ के हैं उन्होंने यहाँ की तरक्की की है और महिलाएं उनकी गुणगान करते नहीं थक रही है। और केतारी गली में भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप इनसे पहले कौन है आपके वार्ड पार्षद चाची यहाँ? मम्मा पिंकी कुमार। काम पूरा हुआ है यहाँ, क्योंकि आप यहाँ पुराना से रह रहे हैं। क्या पहले रोड था यहाँ? ना ये तो जूता रहे, माटी जूता हो जाते रही जब वर्षा पड़े थे तो बेचारी सब कल सब ओकरे कल पिंकी देवी के सब प्लास्टर व्लास्टर करवल के, सबके बाथरूम उथरूम बना दिल, पानी के नल लगे। आप यहीं रहती हैं? हाँ क्या क्या की हैं पिंकी कुमारी 10 साल में हम लोग के मोहल्ला में बहुत कुछ की है। इसलिए कि कोई मुखिया इतना पहले बहुत सारा मुखिया जीतल था, कोई एक टोकरी माटी तक नहीं डलवाया। हम 24 बरस से आए हैं, इतना पाँक में हेल के हम शौचालय जाते थे। लेकिन यह बरा है पिंकी कुमारी जब से जीती है तो 10 साल में 2 बार रोड बनवा दी। ये बिल्डिंग वाला क्या किया कि पहले उधर पानी जा रहा था तो जेसीबी से माटी डाल दिया, हम लोग के पानी उधर से जा रहा था। तब फिर हम लोग के घर में पिलुआ उलुआ जाने लगा, पानी बंद हो गया, उल्टा पानी घर में घुसने लगा। फिर पिंकी दीदी के पास हम लोग फ़ोन किए कि घर में पिलुआ आ रहा है, अब क्या करिएगा, कुछ करिए। फिर तुरंत रोड तुरवा दी। 2 साल रोड बनल रहा था, 2 साल में रोड तुरवा के फिर से रोड बनवाई, चेम्बर बनवा दी, पानी के निकास निकलवा दी। बहुत ऐसा आदमी है कि सबके बोली है कि आप लोग बाथरूम के पाइप इसी में डाल दीजिए, बाथरूम बनवा दी है, नल लगवा दी। नल लगवाला के बाद अभी पानी के लिए कोड़वा रही है, पानी मंगा रही है, बहुत कुछ की है। जो यहाँ रह रही हैं 24 से 30 साल से, वो जो त्रस्त थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो 24 साल में जो माहौल हमने देखा है वो माहौल बद से बदतर स्थिति थी। शौच करने की भी समस्याएं होती थी, नहाने धोने की भी महिलाओं को समस्या होती थी। लेकिन जो इन 10 सालों में जो महिलाओं के चेहरे पे जो मुस्कान आई है और ये जो चल पा रहे हैं, साफ लोगों का कहना है कि ये पिंकी देवी का देन है। यानी न्यूज़ PR आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाई। और देखिए सब बाबा, आप यहाँ सब बहुत पुराने, बहुत दिन से यहाँ बहुत तरक्की हुआ है, बहुत ज़्यादा सब बन गया, रोड बन गया, कॉल लग गया, बहुत कुछ हुआ है। अब वृद्धा पेंशन भी करवा दी हमको। किसने? पिंकी देवी। हाँ करवा दी, सब मिल रहा है, सब बहुत अच्छा है।
काम अभी बाकी है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप गए होंगे तो देखे ही होंगे कि जो पाइपलाइन का विस्तार हुआ हर घर नल जल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ योजना के तहत, तो उसमें पाइपलाइन का विस्तार हो चुका है, लेकिन रोड कटिंग का काम अभी चल रहा है। तो हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर पानी लोगों के बीच मतलब घरों में जाएंगी। पानी का ही काम अगर देखा जाए तो कमला नेहरू नगर में पाइपलाइन विस्तार हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी मोहल्ले हैं, जैसे बता दें कि कमला नेहरू नगर 20,000 की आबादी है और काफ़ी बड़ी घनी आबादी है। तो बहुत सारे वहाँ मोहल्ला है, एक मोहल्ला में बहुत सारे मोहल्ला हैं और बहुत प्रत्येक जाति के लोग वहाँ वास करते हैं। तो कुछ मोहल्लों में पाइपलाइन विस्तार हुआ है और कुछ मोहल्लों में बाकी है, जिसका सर्वे मैंने दे दिया है वाटर बोर्ड को। वाटर बोर्ड इंजीनियर से बात करके उनको जल्दी से कार्य कराएंगे। प्राथमिकता में इस बार मैं अगर जनता की विश्वास और प्यार से आ जाती हूँ, और मुझे विश्वास भी है कि वो लाएंगी, क्योंकि वो खुद बोलती हैं कि मैडम आप काम की हैं। तो इस बार प्राथमिकता में स्टडी सेंटर, क्योंकि देखिए आप मूलभूत सुविधाओं के नाम पे राशन कार्ड, पेंशन, कच्ची नली गली, शौचालय, पानी, जो ये हमको लगता है कि मूलभूत सुविधाएं में लगभग आ जाती हैं, लेकिन युवाओं के लिए, खासकर के युवाओं के लिए कोई नहीं सोचता है। तो कुछ युवाएं भी जो है हमसे जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि सबके लिए मैम आप काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा युवाओं को दरकिनार की जाती है। सरकार करते ही हैं, आप भी करती हैं। तो इस बार मैं युवाओं के लिए, चूँकि वहाँ जो है स्टडी सेंटर है नहीं, तो जगह मुझे प्राप्त हो गई है, तो मैं स्टडी सेंटर देने जा रही हूँ युवाओं के लिए, क्योंकि जो 4,000 5,000 उनके कोचिंग सेंटर में किराए लगते हैं, उस किराए से उनको छुटकारा मिलेगा। और दूसरा मेरा जो है मैं देने जा रही हूँ वो स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र तो है कमला नेहरू नगर, देखा जाए चूँकि वहाँ जगह प्राप्त था, तो वो जगह जो है पर्याप्त नहीं है, बड़ी एरिया में नहीं है कि ठीक से लोग का स्वास्थ्य देख पाए और जांच हो पाए। तो मैं स्वास्थ्य केंद्र भी 2022 के बाद आऊँगी, तो उस पर विशेष रूप से मैं इनको प्राथमिकता में ला के काम करूँगी। बाकी समस्याएं तो जीवन है, लगी रहती है और लगी रहेंगी, क्योंकि समस्याएं ख़त्म हो जाएगी तो फिर पिंकी नहीं रहेगी। तो समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब फैमिली बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं, उनका डिमांड भी बढ़ता है। तो मैं हर समस्या को पूरा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। क्या कभी डर नहीं लगता है आप जनता से? कभी भी कॉल आ जाता है रात में तो जनता से आप मिलने चला जाता है? ये सच्चाई है। आपको परसों की ही बात कर ले, चूँकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और सब बच्चे हमारे और महिला रोज़ा पे रहते हैं। बच्चे रात में कलमा पढ़ते हैं, तो जाते हैं जब पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपस में बच्चों के बीच विवाद हो गई थी। तो मुझे याद किया गया, सर भी फट गया था। तो बिल्कुल हम लगता है कि 12:30 बजे मुझे बुलाया गया, याद किया गया और मैं गई। मेरा मोबाइल कभी ऑफ़ नहीं होता है, क्योंकि उनकी सेवा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहती हूँ। ये तो खैर आपको जनता भी बताई होंगी। और डर लगता है इसलिए क्योंकि विगत 5 वर्षों से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और मेरे हस्बैंड पे जानलेवा हमला भी किया गया था। उस वक्त मैं वहाँ उपस्थित थी, तो मुझे भी मारा गया था और लगातार धमकियाँ मिल रही है। अभी कोतवाली थाना में 1 सप्ताह पहले कंप्लेन भी मैं दर्ज करवाई थी कि मुझे जानलेवा हमला का धमकी दिया गया है, जिस पे उन लोगों को बॉन्ड बढ़ा के छोड़ दिया गया। कल की अगर बात कर ले तो कल भी कुछ क्षेत्र में मैं जाती हूँ, ये पानी को लेकर के काम चालू हो रहा है। तो जब एक महिला आपत्तिजनक बात मुझे करती हैं, तो हमारे साथ जो महिलाएं रहती हैं, वहीं की महिलाएं, मतलब अदालतगंज की महिला, तो वो जब समझाने लगती हैं कि आपत्तिजनक बातें आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला है और ये भी एक महिला है और हमारे मुखिया है। रही बात विरोध करने का, तो बिल्कुल विरोध कीजिए। तो जब वो हमारी साथ जो भी महिला थी, तो उनको समझाएं तो वो माफ़ी भी मांग ली। लेकिन हमारा जो विरोधी है श्वेता रंजन और रोहित रणधीर, वो जाके उनको पूरा मतलब सिखा के बोल के हम पे FIR भी करवा दिया कि हम लोग मतलब उसको पीटे मारे। लेकिन खैर सांच को आँच कैसा, एविडेंस अगर होगा तो ठीक है, अगर सच मैं होंगी, मैं बेदाग हमेशा निकलते हैं और निकलूँगी। वो प्रतिद्वंदी हैं,
मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर है। लेकिन वहाँ का जनता को तो कहना है कि गोतिया के लड़ाई में हम लोग पीस रहे हैं, उनका कहना है कि उससे बात मत करो, इनका कहना है उससे बात मत करो। इसे कैसे दूर? हाँ, ये उनके द्वारा बोला जाता है, क्योंकि उनका जो एक इन 2-3 सालों में उनका जब बैठका होने लगा है और लोगों के बीच जाने लगे हैं, तो वैसे समाज के लोग हैं जो असामाजिक तत्व से बिलोंग करते हैं, वैसे को वो पाल रखे हैं, उनका खर्च देते हैं, खर्च करते हैं उनके पीछे। तो वैसे लोगों का कहना रहता है कि भाई उनका साथ हम देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हो हमारी वार्ड 21 की जनता, तो मैं उन्हें बता दूं कि जनता मेरी परिवार है और मेरी परिवार ही रहेंगे। चुनाव का वक्त है, बहुत सारे लोभ प्रलोभ दिए जाएंगे, लेकिन वो 5 साल पूरा नहीं होंगे। 5 साल आपका विकास पूरा होगा। रह गई, हाँ ये सच्चाई है कि वो दबाव डालते हैं कि मुझे वोट करो, मैं नौकरी दूंगा, बहुत तरह की मतलब यो लोभ प्रलोभ दिए जाते हैं। तो कुछ लोग भाई बेरोजगार है, आ भी जाते हैं। और जो सच्चे लोग समझते हैं कि जब सरकार हमारे लिए रोज़गार नहीं देंगी तो एक वार्ड काउंसलर प्रत्याशी कहाँ से देगा। तो इस तरह की बात होती है और हमेशा मतलब उनके द्वारा मुझे टारगेट किया जाता है कि समाज के बीच भी असामाजिक तत्वों से मुझे आपत्तिजनक बातों से मेरी मानसिकता पूरी तरह से मतलब उस वक्त थोड़ा परेशान मैं होती हूँ और सीधे कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन मैं क्यों डरूं? माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार जो आदरणीय हमारे गार्जियन भी हैं और महिलाओं को रोड पे चलना सिखाए, अधिकार बराबरी का दिए और आज महिलाओं के लिए युवती के लिए वो काफ़ी योजनाओं को धरातल पे लाएं और उस पर काम भी वो फल भी रहा है, फूल भी रहा है। शराबबंदी, आज महिलाएं खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कोई नहीं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से सरकार बना क्योंकि वो सत्य और महिलाओं के लिए काम किए। उसी तरह मैं पूरे वार्ड 21 के लिए काम की हूँ। खास करके ये सच्चाई कि कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्याएं आती है तो मुझे याद की जाती है और मैं तुरंत जाती हूँ। हाँ, डर है, डर के लिए मैं सिक्योरिटी का आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मैं समझती हूं कि वो पूरे बिहार के गार्जियन हैं और बिहार सरकार है। तो मेरी जिम्मेदारी, चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और मैं उनसे आग्रह करती हूं कि मुझे मेरी जान माल की रक्षा करना भी उनका अधिकार है। तो मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आपके संज्ञान में जाएं तो मेरी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। भविष्य में अगर जनता के प्यार से मैं विधानसभा भी लड़ लेती हूँ, जीत जाती हूँ या जिता दिए जाते हैं, मैं वही स्कूटी से चलती हूँ कि मेरी पहचान ही स्कूटी वाली सिंघम महिला के नाम से है। तो मैं आज भी स्कूटी से चलती हूँ, कल भी चलूँगी और ज़रूरत पड़ता है तो किसी महिला का जब काम भी रहता है तो उसी स्कूटी से लाके मैं काम भी करवाती हूँ। तो मेरी पहचान मेरी स्कूटी से है, मेरी पहचान कार्य से है जो मैं बरकरार रखूँगी। ये तो जनता का प्यार है और मुझे लगता है ये प्यार मिलेगा।